हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम आर्थिक समीक्षा 2023-24 की जो सीरीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उसे ही कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। अध्याय 6 सेवा क्षेत्र। जैसा कि एग्जाम जो है नजदीक आते जा रहे हैं, आप जो है स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, और आपने इसकी इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लिया होगा। आप अगर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और भी क्लियर होते जाएंगे, आपका रिविजन में हेल्प मिलेगी। तो आप खुद भी पढ़िए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जीएसवीए में सेवा क्षेत्र प्रचलित कीमतों पर जो उसका योगदान है वो 45.07 है, और जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 6.44 लाख करोड़ है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र 6.37 की दर से वृद्धि हुई है, और सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान जो है वो परिवहन व भंडारण का है। हमें इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो प्रचलित कीमतों पर 45.07 है, ये जो कि करेक्ट है। और अगर हम स्थिर कीमतों की बात करते हैं तो स्थिर कीमतों में जो जीएसवीए है वो होगा हमारा लगभग 43%। जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 6.44 लाख है, ये भी करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं स्थिर कीमतों की, तो स्थिर कीमतों पर ये हो जाएगा 3.43 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र जो 6.37 की दर से वृद्धि हुई है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो हमारी हो जाएगी 11.26%। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र जो है उनमें सर्वाधिक योगदान परिवहन व भंडारण का नहीं है। इसमें जो हम क्रम देखते हैं, सबसे पहला जो होगा वो होगा व्यापार, होटल व जलपान गृह, देन होगा रियल एस्टेट के बाद में अन्य सेवाएं, और अन्य सेवाओं के बाद में जो है फोर्थ जो स्थान है वो होगा हमारा परिवहन का। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वर्ष 2023 में लगभग जो है 1807 लाख पर्यटक जो है राज्य में आए हैं, जिनमें जो है 1790 है, जो 1790 जो है वो स्वदेशी पर्यटक है, और 17 लाख जो पर्यटक है वो विदेशी है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत कुल उत्पादन लागत 3 करोड़ या 20% अनुदान दिया जाएगा। कुल लागत का हमें 3 करोड़ या 20% अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण 9% ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा। हमें बताना इसमें से असत्य कथन कौन सा है, ये तीनों में से कौन सा है या फिर कोई भी नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे डेटा दिए हुए हैं वर्ष 2023 में पर्यटकों के, ये करेक्ट है। 1790 जो है वो स्वदेशी टूरिस्ट थे, और 17 लाख जो है वो विदेशी है। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत जो कुल उत्पादन लागत का जो 2 करोड़ रुपए या 15% जो अनुदान दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये जो नीति है ये कब आई थी, ये 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण 9% ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा, ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ ही हम कुछ नीतियां देख लेते हैं पर्यटन के संबंध में। सबसे पहला तो जो है राजस्थान पर्यटन नीति जो है, पर्यटन नीति 2020 में लाई गई थी। और जो इको पर्यटन नीति है, इको टूरिज्म पॉलिसी जो है, इको पर्यटन नीति, वो 2021 में लाई गई थी। 2022 में 2 नीतियां लाई गई थी, एक फिल्म पर्यटन नीति और एक जो है ग्रामीण पर्यटन नीति। तो फिल्म पर्यटन नीति तो 18 अप्रैल को, और ये 30 नवंबर को लाई गई थी। इसके साथ ही साथ जो है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं पर्यटन के क्षेत्र में। अगर हम देखें तो जो पर्यटन कोष है वो हमारा कितना है, 1,500 करोड़ का है। 1,500 करोड़ का हमारे पास में पर्यटन कोष है। और इस बार जो है और भी ज्यादा जो है प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जो हमारे हेरिटेज है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो हेरिटेज है, 20 जो ऐसे स्थान है, उनमें जो है 200 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा, उनको और बेहतर बनाया जाएगा। इसी के साथ जो है खाटू श्याम जो है, देव स्थान जो खाटू श्याम है, उसको हम अयोध्या और जो बनारस की काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ही इसमें हम क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर मतलब कि बहुत भव्य बनाया जाएगा।
और जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कोटा में बनाया जा रहा है, साथ ही साथ रोपवे बनाए जा रहे हैं, 5 नए रोपवे जो है प्रस्तावित किए गए हैं, है ना। और पर्यटन के लिए हमने और भी बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि अगर हम देखें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन जयपुर में किया गया था पिछले वर्ष, और जैसलमेर मरु महोत्सव मनाया गया, उसमें जो है ये 22 से 24 फरवरी को मनाया गया था, 2024 में ही मनाया गया था। और राजस्थान पर्यटन ऐप आरंभ किया जा चुका है, और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है दूसरा देश है। पहला देश जो है वो दूसरा राज्य है, पहला राज्य केरल है। और देवस्थान विभाग के द्वारा भी जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो है अगर हम देखें तो इस बार का जो बजट है उसमें राजस्थान मंडपम का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मंडपम आपको पता ही कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान मंडपम जयपुर में बनाया जा रहा है, जो कि भारत मंडपम की तर्ज पर बनाया जा रहा है, माइस के लिए बनाया जा रहा है। माइस मीन्स मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, है ना, टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और इसका फुल फॉर्म जो है आरएस मेंस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन सूचना पोर्टल की स्थापना जो है आरटीआई 2005 की धारा 2(4) के तहत की गई है। इसमें 117 विभागों की 344 योजनाएं शामिल हैं। तो हम इसमें से सत्य कथन बताना है। जन सूचना पोर्टल की स्थापना आरटीआई 2005 के तहत ही की गई है, लेकिन इसकी धारा जो है 2(4) ना होकर के 4(2) है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें 117 विभाग की 344 योजनाएं जो है वो शामिल की गई है। तो ऐसा करने वाला जो है राजस्थान जो है पहला देश है, देश में पहला राज्य है, पहला फर्स्ट स्टेट है। और इसका उद्देश्य है कि जो प्रशासन में जो हमको और अधिक पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व लाना, इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन हब जो है जयपुर, जोधपुर, कोटा में स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट है ये। राजस्थान के आरकेट का जो उद्घाटन जो है 20 अगस्त 2020 को जयपुर, जोधपुर में किया गया था। ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आरकेट का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। आरकेट का फुल फॉर्म है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी, है ना, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो 2019-20 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, ये करेक्ट है। 18 दिसंबर 2019 से योजना जो है इसका आरंभ किया गया है। राज्य की जो निवासी है ना, राज्य के सभी निवासी जन आधार पंजीयन हेतु पात्र है, ये भी करेक्ट है। 5 अप्रैल 2023 को जन आधार कार्ड को राशन कार्ड में ही इसको तब्दील कर दिया गया, मतलब तो जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड माना गया। तो ये 2023 को नहीं 2022 को किया गया था। इसके साथ ही साथ जो है जन आधार कार्ड जो था, है ना, उसमें जो है ये इसमें जो है महिला जो मुखिया होगी, घर की जो महिला मुखिया होगी, महिला को मुखिया माना गया है, जो कि 18 वर्ष से अधिक है। अगर महिला नहीं है कोई भी 18 वर्ष से अधिक, तो पुरुष अगर 21 वर्ष से अधिक का है तो उसे मुखिया माना जाएगा। और साथ ही साथ जो महिला मुखिया होगी उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जिससे जो भी लाभ हो वो उसके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जा सके। भारत सरकार ने भी इसको जो है मान्यता दी है जन आधार कार्ड को। बजट 2024-25 में पर्यटन विकास के लिए निम्न घोषणाएं की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनाया जाएगा, करेक्ट है, मैंने पहले भी बताया, और हमने जो बजट वाला क्वेश्चन किए थे उनमें भी हमने देखा था। फ्लाइंग ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है जयपुर और जोधपुर में की थी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो ये हम बाद में देखेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर पर 100 करोड़ रुपए के निवेश से भव्य तीर्थ धाम अयोध्या की तर्ज पर बनाया जा रहा है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 हमें पता है कि करेक्ट है, तो हमारे पास में ये जो ऑप्शन हो जाएंगे ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। हमें पता है 1 और 3 करेक्ट है, तो केवल 1 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम इन दो ऑप्शन में हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और अगर गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है वो किशनगढ़ अजमेर में की जा रही है, और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें सत्य कथन इसमें बताना है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। ये जो जितने भी कथन दिए हुए हैं ना, ये हमारे इस बार के बजट में 2024-25 के बजट में इनके बारे में प्रावधान किया गया था।
हमें इनमें से सत्य कथन बताना है कि अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ का आई स्टार्ट फंड प्रस्तावित है। फंड ऑफ फंड 100 करोड़ रुपए का है तथा इक्विटी फंडिंग द्वारा जो है वित्तीय सहायता दी जा रही है। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत स्कूल कॉलेज में युवाओं का उद्यमिता विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अटल इनोवेशन एंड स्टूडियोज एंड एक्सलरेटर के अंतर्गत स्किल एक्सलरेटर मिशन प्रस्तावित है। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत जो है 20 करोड़ का जो है आई स्टार्ट फंड प्रस्तावित नहीं है, ये 10 करोड़ का है। और तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फंड्स ऑफ फंड्स 100 करोड़ रुपए का है तथा इक्विटी फंडिंग के द्वारा जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये आप ध्यान रखिए, फंड्स ऑफ फंड्स जो है वो 100 करोड़ रुपए का है ना। ये युवाओं के लिए ही है, बनाया जा रहा है, युवाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत स्कूल कॉलेज में युवाओं का उद्यमिता विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ये 10 करोड़ रुपए का व्यय ना होकर के 20 करोड़ रुपए का होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अटल इनोवेशन एंड स्टूडियोज एंड एक्सलरेटर के अंतर्गत स्किल एक्सलरेटर मिशन का जो है प्रस्तावित है। ये स्किल एक्सलरेटर मिशन ना होकर के एग्रीकल्चर एक्सलरेटर मिशन होगी, एग्रीकल्चर एक्सलरेटर मिशन होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो 10 करोड़ रुपए का आई स्टार्ट फंड प्रस्तावित है। उसके तहत फंड्स ऑफ फंड जो है 100 करोड़ रुपए का होगा। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत जो स्कूल कॉलेज में युवाओं को उद्यमिता विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। अटल इनोवेशन एंड स्टूडियोज एंड एक्सलरेटर के अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सलरेटर मिशन जो है प्रस्तावित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये क्वेश्चंस एक बार और देखिए जिससे कि आपको जो है क्लियरिटी आ जाए। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। धन्यवाद।